एपिसोड की शुरुआत मालती के अपराजिता से कुछ खाने के लिए कहने से होती है। अपराजिता जवाब देती है कि उसके पास बहुत काम है, इसलिए मालती अपराजिता को खाना खिलाती है। अपराजिता का परिवार अपराजिता का साथ देता है। ललित सब कुछ देखता है। अपराजिता आराध्या से कहती है कि वह उसके काम का वीडियो बनाए। आराध्या अपराजिता को काम करते हुए रिकॉर्ड करती है। अपराजिता वीडियो वेबसाइट पर अपलोड करती है। दूसरी तरफ रक्षित इरा से कहता है कि उसे पता है कि वह परेशान है। इरा जवाब देती है कि उसने उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है ताकि उसके पास परेशान होने का समय न हो, और वह उसे सर कहती है। रक्षित उससे पूछता है कि वह ऐसे क्यों बात कर रही है। वह कहता है कि इरा कंपटीशन शुरू होने के समय से ही अपराजिता को टारगेट कर रही है, जो गलत है। वह उससे कहता है कि वह किसी के लिए अपना कैरेक्टर न बदले और उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त चाहिए। वह उसे हंसाता है। बाद में रक्षित अपराजिता का वीडियो देखता है। फिर उसे अपने कमरे में अपराजिता का वहम होता है। वह उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन वह गायब हो जाती है। इस बीच अपराजिता को हिचकी आती है। आराध्या अपराजिता को पानी देती है। वह कहती है कि कोई गायब है। अपराजिता को बहुत याद आती है। कुछ देर बाद अपराजिता को नींद आने लगती है। रामगोपाल उसे सुबह जल्दी बचा हुआ काम पूरा करने के लिए कहता है। वह उसे वहां से ले जाता है। ललित वहां आता है और कहता है कि अपराजिता ने बहुत मेहनत की है। पक्का। वह साड़ी काटने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट आने पर रुक जाता है। वह मुड़कर देखता है कि सब वहां खड़े हैं। रामगोपाल पूछता है कि ललित इस समय वहां क्या कर रहा है। अपराजिता कहती है कि ललित पति होने का अपना फर्ज निभा रहा है और ललित उसकी साड़ी की रक्षा कर रहा है। ललित उनसे पूछता है कि वे वहां क्या कर रहे हैं। अपराजिता कहती है कि वे चूहा पकड़ने आए थे, लेकिन अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ललित वहां होगा। मालती ललित की तारीफ करती है। अपराजिता सोचती है कि कंपटीशन के बाद ललित की सच्चाई अपने परिवार को बता देगी। सब वहां से चले जाते हैं। ललित अपराजिता से पूछता है कि क्या उसे ड्रामा करना चाहिए। अपराजिता उससे कहती है कि वह अभी ऐसा नहीं कर सकता, और वह जानती है कि उसने उसकी मेहनत बर्बाद करने के लिए क्या क्या किया। ललित उसे बताता है कि वह बहादुर हो गई है। अपराजिता कहती है कि कंपटीशन के बाद वह और बहादुर हो जाएगी। अगले दिन विवान अपराजिता को फोन करता है और उसे ऑल द बेस्ट कहता है। वह उसे टाइम पर आने के लिए कहता है। अपराजिता उसे बताती है कि उसे थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि उसे भगवान गणेश के मंदिर जाना है। विवान उसे बताता है कि वह भी उस मंदिर में जाता था। रक्षित यह सुन लेता है। वह अपने परिवार से कहता है कि वे परिवार के पास पहुंचें और कहता है कि उसे मंदिर जाना है। ललित को ये भी पता चलता है कि अपराजिता मंदिर जा रही है। रामगोपाल अपराजिता के हुनर की तारीफ करता है। वह कहता है कि उसे अपराजिता के पिता के तौर पर जाना जाएगा। ललित कहता है कि उसने अपराजिता की जीत के लिए व्रत रखा था और कंपटीशन खत्म होने के बाद उसे व्रत तोड़ना है। वह अपराजिता को ऑल द बेस्ट कहता है। अपराजिता को लगता है कि ललित शांत है, जिसका मतलब है कि उसने पक्का कुछ प्लान किया था। ललित को छोड़कर सब वहां से चले जाते हैं। ललित को लगता है कि अपराजिता टाइम पर नहीं पहुंच सकती। मंदिर में रक्षित अरविंद और अपराजिता के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करता है। वह वहां अपराजिता का इंतजार करता है। अपराजिता वहां आती है और प्रार्थना करती है। रक्षित ऐसा दिखावा करता है जैसे उनका मिलना एक इत्तेफाक हो। अपराजिता उसे बताती है कि वह उसका पीछा कर रहा था
और उसे उससे यह उम्मीद नहीं थी। वह उसे अपने बैग से मारने की कोशिश करती है और यह रक्षित का सपना निकलता है। रक्षित वहां से चला जाता है। ललित साड़ी पहनकर वहां आता है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। रक्षित अपराजिता को बताता है कि पेट्रोल खत्म हो गया है। अपराजिता सोचती है कि वह 15 मिनट में वहां कैसे पहुंचेगी। वह ऑटो का इंतजार करती है। रक्षित स्कूटर लाता है और उसे बैठने के लिए कहता है। वह कहता है कि अगर अपराजिता 15 मिनट में नहीं पहुंची तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।